बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद शाह, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय क्वेटा स्टेशन इज़ 400 मीटर। कि क्वेटा स्टेशन से जो वेव्स ट्रांसमिट हुई हैं, जो वेव्स निकली हैं, उसकी जो वेव लेंथ है वो 400 मीटर है। मतलब लेमडा हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर 400 मीटर्स दिया गया है। और इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज रेडियो वेव्स इफ़ देयर स्पीड इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उन्होंने हमें कहा कि अगर मैं आपको वेव लेंथ दे दूँ लेमडा और मैं आपको स्पीड v दे दूँ, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले डेटा है। डेटा में हमें दिया गया है वेवलेंथ, वेवलेंथ इज इक्वल टू, इसको हम लोग लेमडा से शो करते हैं और वो हमें दिया गया है 400 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इस 400 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2 मीटर। जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के शक्ल में लिखते हो तो आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे, जितने ज़ीरो हैं 10 का जो पावर है उसको उतना ही रखना है। मतलब यहाँ पर 2 ज़ीरो है हमारे पास, तो मैंने 10 पावर कितना रखा? 2 रखा। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। दूसरा में दिया गया है स्पीड। स्पीड को हम लोग स्मॉल v से शो करते हैं और वो हमें दिया गया है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू अननोन, यह हमें मालूम नहीं है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है स्पीड का वेव लेंथ के लिए या वेव को मालूम करने के लिए कि वेव की कितनी स्पीड है, तो वो फार्मूला हमारे पास क्या है? एज वी नो दैट जैसे कि हम जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लेमडा। जब भी आप किसी वेव की स्पीड मालूम करना चाहो तो उसका फार्मूला ये है हमारे पास कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा। जब मैं f को मल्टीप्लाई करता हूँ लेमडा के साथ तो हमारे पास क्या आ जाता है? स्पीड v आ जाता है। लेकिन हमें लेमडा भी दिया गया है और v स्पीड भी दिया गया है। हमें मालूम क्या करना है? फ्रीक्वेंसी f को मालूम करना है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये लेमडा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि v डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू f, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और f इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई लेमडा। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो वीडियोस हमें दिए गए हैं उसको सिंपल हम लोगों ने इसमें पुट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू v, हमारे पास कितनी थी? v हमारे पास है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लेमडा। हमारे पास मैंने यहाँ पर लेमडा को साइंटिफिक नोटेशन के शक्ल में
इसकी जो वैल्यू थी 400 मीटर, उसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिखा है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2 मीटर। तो इसको मैं इसी तरह लिखूंगा कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2 मीटर। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर एक जैसी चीज़ ऊपर और नीचे हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर m को मैं m के साथ कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि मैं जब भी कोई चीज़ ऊपर ले जाऊंगा तो उसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो वहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इसको जैसे ही मैं ले जाऊंगा कि 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8, तो पहले से हमारे पास मौजूद था। एक हमारे पास ये जो नीचे से मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ 10 पावर 2, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर सेकेंड है। हम जानते हैं बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 प्लस -2 पर सेकेंड। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 -2, और ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 पर सेकेंड। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, 3 को 4 पे डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स, 3 को जैसे 4 पे डिवाइड किया हम लोगों ने तो मेरे पास आंसर आया 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, सवाल में अगर आपने गौर किया है तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है ये दिया गया है 750 किलो हर्ट्ज़। तो हमने आंसर को क्या करना है, किलो हर्ट्ज़ में लाना है। तो यहाँ पर तो हमारे पास आंसर क्या है, 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है, और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं इस पॉइंट को मूव करता हूँ, मुझे कितना मूव करना है, 1 2 3 मूव करना है मुझे, क्योंकि मुझे 10 पावर 3 को ख़त्म करना है और सिर्फ 10 पावर 3 को रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, जब मैंने इस पॉइंट को मूव किया तो मेरे पास आ जाएगा 750 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6। जितना पॉइंट को जितना डिजिट्स आप यहाँ पर मूव करते हो लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो आपने क्या करना है, 10 पावर को उतना ही डिजिट्स लिखना है। मतलब मैंने यहाँ से मूव किया यहाँ से 1 2 3, यहाँ पर 5 के बाद कुछ नहीं था तो मैंने 0 यहाँ पर लिख दिया। तो उस पावर को मैंने लिखना है लेकिन माइनस में लिखना है पर सेकेंड, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि राइट से लेफ़्ट की तरफ अगर हम पॉइंट को मूव करते हैं तो पावर प्लस में होगा, और अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो पावर माइनस में होगा। तो वही सेम केस है कि बेसिस सेम है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर इसका ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 750 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 -3 पर सेकेंड। तो 6 में से 3 हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा कि 750 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 पर सेकेंड। इस पर सेकेंड को भी हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्या लिखना है, इसको इस पर सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं
हर्ट्ज़, जो कि फ्रीक्वेंसी का क्या है, यूनिट है। ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी का हमारे पास हर्ट्ज़ है। तो इस पर सेकंड के जगह मैं लिख सकता हूँ हर्ट्ज़। और हम ये भी जानते हैं कि 10 पावर 3 जो हमारे पास है, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 1000 के। और 1000 किसके बराबर है? किलो के बराबर है। तो इस के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? किलो लिख सकते हैं कि किलो हर्ट्ज़। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है यहाँ पर? वो हमारे पास है 750। तो ये हमारे पास आंसर है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।